आपको बता दें, जब भी गर्मी का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि जंगलों या पहाड़ों पर जो है आग के वाक़या जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस बार की अगर बात करें तो ड्राई मौसम है। ड्राई मौसम में किस तरह के जो है जो हमारा डिपार्टमेंट है रामनगर में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। और ज़्यादातर अगर इन दिनों की बात करें तो इन दिनों में किस तरह की तैयारियां सर जो हैं वो देखी जा रही हैं, क्योंकि डीएफओ हैं आप रामनगर के अंदर, और आपके देखरेख में इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो घना जंगल भी है, और अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र है, तो किस तरह से दिखते हैं सर? नमस्कार सभी रामनगर निवासियों को। ऐसा है कि इस साल अभी जैसे कि अभी अप्रैल महीना ख़त्म हो रहा है और अभी बारिशें भी नहीं हैं, तो इस समय में जब हवा में नमी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रूटीन में हमारा जैसे इन महीनों में हम ऑलरेडी हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, जगह जगह पे कैंप्स लगाना, वो सारा तो हमारा चल रहा है। इसके अलावा इन दिनों में हमारा एक काम होता है जिसमें हम फायर लाइन्स बनाते हैं। फायर लाइन्स का मतलब होता है कि एक एरिया हम एक पट्टी की पट्टी बनाते हैं जिसमें जो जितनी भी आपकी, जिसको हम यहाँ लोकली चिलेतर बोलते हैं, पाइन नीडल्स होते हैं, उसको हम इकट्ठा करके उसको हम जलाते हैं। फिर कंट्रोल बर्निंग करते हैं। उसका भी यही मतलब होता है कि जो भी जलने वाला पदार्थ, पत्ते वगैरह हैं, उनको हम जलाते हैं। तो ये हमारे काम चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा अवेयरनेस तो जैसे मैंने बता दिया। बाकी हमारे कंट्रोल रूम हैं, टोटल 10 कंट्रोल रूम हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि 24/7 वर्किंग है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बाकी लाइन डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस हमारा पूरा है, प्लस हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाकी जितने भी विंग्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके तो हम रेडी हैं। होपफुली इस साल आग कम लगनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमेशा रहता है कि ये अल्टरनेट ईयर में कम ज़्यादा होती है। जैसे पिछले साल बहुत आग लगी थी, इंसिडेंट्स हुए थे, तो हम होप कर रहे हैं। तो सर कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा जाता है कि गांव के लोग जो हैं वो घास के लिए पहाड़ों पर जो है वो आग लगा देते हैं। उन लोगों के लिए क्या पैगाम? जी, तो उन लोगों से ऐसा ही है कि आग लगने के मेन 2 ही कारण हैं। एक तो है कि गलती से जैसे किसी ने बीड़ी सिगरेट जला के गलती से फेंक दिया, ये तो एक कारण हो गया, तो इसका कारण भी इंसान ही है। और दूसरा कारण है कि अपने जैसे खेतों में आग लगा दी, तो अपनी जो फसल के जो अवशेष होते हैं उसको जलाने के लिए, तो आग हवा थी या अनअटेंडेड छोड़ दी तो वो चली जाती है, तो वो भी एक कारण होता है। और तीसरा कारण भी एक होता है कि कोई मिस्चीवियस एलिमेंट्स, जैसे रात को अगर कहीं पे किसी से रंजिश वगैरह हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये 3 मेन कारण है, और ये तीनों अगर हम कंट्रोल करें और लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी हद तक इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही बात आती है, उनको जागरूक हम कर रहे हैं। अभी हमारा पीछे प्रोग्राम हुआ था 26 को यहाँ पे चौकी में, तो काफ़ी कोई 500,000 के करीब लोग आए थे। तो हमारा मेन प्रयास यही है कि नीचे ग्रास रूट लेवल तक लोगों को, PRIs को, हमारे पंच, सरपंचेस, DDC, BDC, हमारे नंबरदार, चौकीदार, सभी को हम इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरीके की जब भी घटनाएं घटें तो आप हमें इन्फॉर्म करें और हम उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सर कुछ जगहों पर देखा जाता है कि जो फायर सर्विस की गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाती, उस जगह पर किस तरह से आग बुझाने का काम जो है आपका डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है? देखिए, फायर उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जहाँ पे रोड होगा तो वहाँ पे ही फायर टेंडर्स पहुँच सकते हैं। जहाँ तक हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं तो 90% एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रोड ही नहीं होते हैं, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वही चैलेंज भी है। फॉरेस्ट फायर इसीलिए डिफरेंट फ्रॉम अदर फायर्स है। तो उसके लिए मेन हमारा यही होता है कि हमें अर्ली, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फिर हमारी मोबिलिटी अर्ली हो। तो ये दोनों बहुत फैक्टर हैं। बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी, चूँकि इंटीरियर में आग लगी है वहाँ पे, बाकी जैसे अगर कोई बोले कि पानी वहाँ तक पहुँचाना, आपको बता दें कि वहाँ तक पीने का पानी पहुँचाना भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारा जो लोकल मेथड्स होता है वही होता है कि हमारे पास लोकल जो टूल्स होते हैं, रेक्स होते हैं, दराट होती है, और हमने बीटर्स बनाए होते हैं, उसी से बुझाते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्टली यूज्ड मेथड ऑफ फॉरेस्ट फायर कंट्रोल।
तो फायर सर्विस की टीम जो है वो भी अपना काम जो है वो लगातार कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो हैं वो की हैं और जगह जगह पर जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कहीं भी अगर आग लगती है तो उसकी खबर जो है तुरंत डिपार्टमेंट को दें। और आपको बता दें, जिस तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि लोग अब अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि थोड़ी सी भी आग लगी थी तो तुरंत डिपार्टमेंट के लोगों को इसकी सूचना जो है वो दी गई थी और डिपार्टमेंट ने तुरंत ही उस आग पर काबू पा लिया था।